आपने बहुत ही गंभीर और समाज की उस समस्या को उजागर होते हुए देखा है कि जब समाज के बीच में कोई घटना हो जाती है तो उसी तहसील पर, उसी ब्लॉक पर और उसी जिले में समाज के पत्रकार बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, लेकिन समाज की उस दबी कुचली और आपराधिक गतिविधियों के चलते आप उसकी आवाज तक नहीं उठाते हैं। यह कहीं ना कहीं डर है, समाज की साक्षरता का कहीं ना कहीं अपमान है, देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी के वंशजों का कहीं ना कहीं हनन है। तो साथियों, हम उस पराक्रमी योद्धाओं के वंशज हैं, हम उन पराक्रमी वीरांगना के वंशज हैं जिसने कभी मूल गतिविधियों में, मूल भावनाओं में और मूल कर्तव्य में किसी भी गलत मानसिकता का शिकार नहीं हुए और किसी भी गलत परिस्थितियों में उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, साथियों सर कटवा दिया। सर झुकाने से कई गुना अच्छा है कि आप अपना सर अपने हाथ से कलम कर लो, क्योंकि आज समय बदल चुका है और हर स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। सोशल मीडिया का जो दौर है वो बहुत ही कठिन दौर है और इस कठिन दौर में आप अपनी बात को उजागर होने से डरते हैं, आप अपनी बात को खोलने से डरते हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी आवाज, आपकी बात आपके गलत गतिविधियों के विरुद्ध खुल चुकी है, आपको अपमानित करने के लिए खुल चुकी है, लेकिन आप अपनी सफलता के लिए, अपने न्याय के लिए अपनी आवाज पत्रकारों तक नहीं पहुंचा रहे हैं और पत्रकार भी उस आवाज को उठाने से कहीं ना कहीं डरते हैं। अरे किस बात की पत्रकारिता, किस बात का आपका हक और किस बात का आपका अधिकार और किस बात का अन्याय और किस बात का आपके न्याय दिलाने की पत्रकारिता, यह सब फिजूल है, फर्जी है और इससे अच्छा है कि आप पुनः जहां थे वहीं पर चले जाएं। समाज की आवाज उठाना एक धर्म है और धार्मिक गतिविधियों में बने रहना एक योद्धा की मिसाल है। साथी यो, मैं अगली कड़ी में भाई कृष्णा पत्रकार जी से पूछना चाहता हूं कि समाज में अनेक प्रकार के पत्रकार हैं, अनेक प्रकार के समाज आवाज उठाने वाले लोग हैं, लेकिन समाज में एक बड़ी कुरीति है और एक बड़ी परेशानी है, बड़ी विडंबना है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि एससी वर्ग के लोग, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, जिन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर एक संगठन को जन्म दिया और एक संगठन से जन्म देने के बाद उन्होंने उस संगठन को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया और उस संगठन के कोने कोने में पहुंचने के बाद उन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया और आज वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। एक किस बात की कड़ी, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार में, उनके समाज में और उनकी हर तरह की गतिविधि में यदि कोई घटना घट जाती है तो वो शर्माते नहीं है, वो जैसी भी घटना है उसे उठाते हैं और जब जब आवाज उठी है तो उस पर न्याय भी मिला है। हमारे समाज के लोग यदि कोई घटना हो जाती है तो वह अपमान के डर से उस घटना को छुपा जाते हैं। क्या ये बात आपको ग्राउंड पर मिलती है? बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि समाज के लोग पत्रकारों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं उस डर से, उस अपमान के भय से डर जाते हैं, लेकिन वह अपमान उन्हें विपक्षी दलों द्वारा देखने को मिलता है। आप इस संदर्भ में समाज के लोगों से अपने संदेश माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई घटना होती है तो उसे हाईलाइट करने के लिए किस स्तर तक अपना प्रारूप तैयार करें? देखिए जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है और रही बात चंद्रशेखर जी की, तो वो अपनी समाज को लेकर चले हैं और जाटव समाज की मैं बात करना चाहूंगा। उनकी कम्युनिटी लोगों की नजरों में चाहे कुछ भी हो, हम चाहे उन्हें कुछ भी कहें, और उनकी जो कम्युनिटी है ना वो एक शब्द से जुड़ जाती है। आपके माध्यम से, अपने माध्यम से एक चीज रखना चाहूंगा, जो चीज मैंने नोटिस करी है, आप इतनी गडरिया समाज के पत्रकार नहीं है जितने जाटव समाज के पत्रकार मैं आपको गिना दूंगा। दूसरी बात, उनकी समझ के लिए और अपने लोगों को संदेश के लिए मैं बताना चाहूंगा, उन जाटव समाज के लोगों के लिए ना, जो पत्रकारों की बात करना चाहूंगा, वो आईडी कार्ड रखते हैं तो आईडी कार्ड में जो फीता होता है ना वो उसका कलर भी नीला रखते हैं। उससे क्या फायदा है? वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां समझदार होगा ना वो व्यक्ति, उसी चीज से समझ जाएगा ये क्या कर रहा है। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करी थी आपने, उन्होंने अपने समाज को एक संगठन बनाने के लिए और समाज की समस्याओं को दिखाने के लिए कभी उन्होंने वो चीज ना करी कि छोटी बड़ी, जो आपने भी शब्द यूज में लिया था। उसी तरीके से उनके अंदर और मेरे अंदर एक सिमिलरिटी मैं बता रहा हूँ ना। मैं अपनी समाज की कोई भी चीज दिखाने से पहले, किसी का इंटरव्यू दिखाने के लिए बड़ा छोटा नहीं समझता। जिस प्रकार राहुल भाई है, उसी तरीके से समाज के छोटे छोटे कलाकार। आप ये सोचिए, हमारी समाज की आवाज
बड़े बड़े चीजों को दिखाने से नहीं आएगी, छोटी बड़ी बीच की सब तरह के लेवल को हम साथ लेके चलेंगे, सब तरह के व्यक्ति को हम साथ लेके चलेंगे, तब समाज का विकास होगा। दूसरी बात, जैसे कि राहुल धनगर जी ने एक चीज और बोली थी, उसको लेके भी कहना चाहूंगा कि समाज में समस्याएं हर जगह मिलेंगी आपको। देखो, उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, जिस पेड़ पर फल लगा होता है ना, पत्थर उसी पर फेंका जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो आपके अहिल्या आर्मी के जितने भी संगठन हो, होलकर सेना के कितने भी संगठन हो, या गठरिया समाज के जितने भी संगठन हो, संगठन चला रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति चला रहा है उसको तो अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी। आज मैं आपको अपनी बात करना चाहूंगा, मैं पत्रकारिता कर रहा था, डिजिटल पत्रकारिता, तो लोगों का रवैया था कि जब मैं समस्याएं दिखा रहा हूँ और किसी को नहीं, जिस क्षेत्र में आप काम करो उसी क्षेत्र के लोग आपको घटाने के लिए आएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा अरे यूट्यूबर है, यूट्यूबर पत्रकार है, ये है वो है। भाई यूट्यूबर हो या यूट्यूबर पत्रकार हो, दिखा तो समाज की समस्याएं रहा है। आप सैटेलाइट